हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम पशु रोग के बारे में पढ़ाई करेंगे कि पशु रोग होता क्या है या कौन कौन से वो रोग होते हैं। तो पहले क्लास में हम पशु रोग में खुरपका मुंह पका रोग के बारे में पढ़ाई किए थे, जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम दूसरा रोग जो होता है लंगड़ी रोग, ये पशुओं में विशेषकर लगता है, गाय भैंस भेड़ बकरियों में भेड़ों में। तो इस रोग के बारे में आज हम विशेष जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले इस रोग को और कौन कौन से नाम से, तो इसको अन्य नाम के नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से क्षेत्रों में पुकारा जाता है। जैसे इस लंगड़ी रोग को जहरवाद, चुरचुरिया, लंगड़िया, ब्लैक ईल, ब्लैक क्वार्टर ईल आदि नामों से जाना जाता है। यह जो रोग है गाय भैंस भेड़ों में अधिक लगता है तथा संक्रामक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जनित रोग होता है। इसका परिचय है गाय भैंस में होना, भेड़ में, और संक्रमित बैक्टीरिया जनित होता है, जिसमें बहुत सारे पशु जो है प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले इसके रोग कारक, तीसरा इसका पॉइंट होता है रोग कारक। ये कारक कौन है, रोग जनक जो होता है, किसके द्वारा ये जो है रोग फैलता है, इसके जानेंगे। तो यह संक्रमित बैक्टीरिया जनित रोग होता है। तो बैक्टीरिया का नाम जानेंगे। इस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लास्ट्रीडियम सोयाई। जिस बैक्टीरिया द्वारा ये जो है रोग फैलता है वह है क्लास्ट्रीडियम सोयाई, रोग कारक के नाम से जाना जाता है, जिसके स्पोर पशु के अंदर बने रहते हैं और प्रतिकूल वातावरण मिलने पर यह क्या होता है, यह लंबे समय तक जीवित बने रह सकते हैं और प्रतिकूल वातावरण होने पर प्रभाव डालता है। अगला चौथा, इसमें रोग लगने वाले पशु कौन कौन से रोग है। तो रोग लगने वाले पशु और समय, यह 6 से 2 वर्ष तक के पशुओं में विशेषकर देखा जाता है तथा गाय भैंस या भेड़ बकरियों में यह विशेष प्रायः यह रोग होता है। कौन सा रोग, लंगड़ी रोग। दूसरा अगला जो है टॉपिक होता है रोग फैलने के स्थान, कौन कौन से जो है रोग, कहाँ कहाँ रोग फैलता है। तो वह स्थान यह विश्व में लगभग सभी भागों में पाया जाता है। पहाड़ी, निचली, नम व दलदली क्षेत्रों में यह रोग विशेष तौर पर फैलता है। विशेष तौर पे यह चारागाह में चरने वाले पशुओं में अधिक रूप से फैलता है। अगला है रोग फैलने की विधि या ढंग। इनकी जो है रोग फैलने की विधि जो होता है यह कई रूपों में होता है। जैसे अन्न नली के द्वारा, अस्वच्छ जो चारा है उसके द्वारा पशु जो है इसके स्पोर जो है उसके मौत या आहार नाल के द्वारा सीधे शरीर में प्रवेश कर जाता है। दूसरा होता है त्वचा के फूले, घाव या जख्म, खरोच होता है उसमें कर जाते हैं। या नर पशु को बधिया करते समय जीवाणु पशु को जो है इसके जीवाणु पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जीवाणु रक्त प्रणाली में न पहुँच कर केवल आगे अपने जो है छत स्थल में ही निवास करता है, जो खरोच स्थान है वहाँ पे, और वो अच्छे एनवायरनमेंट मिलने पर ये अपना पशु के शरीर में प्रभाव डालता है। उसी प्रकार से रोग प्रकट होने का समय, इनके जो रोग है पशु के शरीर में हमको कब दिखाई देता है, लक्षण कब प्रकट होता है। तो ये इनके प्रकट होने का समय होता है 2 से 5 दिन के अंदर में जो यह आपके लक्षण इसके शरीर में दिखाई देना चालू हो जाएगा। ये जो बैक्टीरिया है पशु के शरीर में जो है आपकी क्या है, प्रभाव डालेगा। आगे जो है इनमें मृत्यु दर, इनके जो है मृत्यु दर कितना प्रतिशत तक होता है इस रोग से, इसको जानेंगे। तो इनमें मृत्यु दर होता है, इस रोग में मृत्यु दर 95% तक होता है। रोगग्रस्त पशु ठीक हो जाने के बाद सदैव के लिए रोग मुक्त पा लेता है। अब देखिए इसमें 95% तक, मतलब अगर रोग का अगर हम पहचान नहीं कर पाएंगे तो आपके यह रोग आपके विशेष तौर पे पशुओं को मृत्यु की कगार पर
ले जा सकता है। इसलिए हमको इस रोग को सही समय पर चिकित्सा या सावधानी रखना जरूरी है। अगला है रोग के लक्षण, सिम्टम है डिसीज के। बिना सिम्टम के हम पशु का इलाज नहीं कर पाएंगे या चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, सावधानी नहीं बरत पाएंगे। रोग को जान लेंगे तभी हम जो है इसके बारे में इलाज कर पाएंगे। तो रोगों को कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये लंगड़ी रोग है, कि खुर पका है, कि मुंह पका है, कि थनैला है, ये आपके एंथ्रेक्स है। अलग अलग रोग होता है, तो इसको हम जो है पहचान करने के लिए इस रोग के बारे में उनके लक्षण जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो है आपकी जो है पशु क्या होता है, इसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, मतलब बुखार आएगा। दूसरा, इसके शरीर में क्या होता है, सूजन आता है। सूजन की ऊपर की चमड़ी कड़ी व सूखी हो जाती है। ये लक्षण ध्यान से सुनेंगे। उसी प्रकार सूजन में गैस भरे होने के कारण दबाने पर चिड़चिड़ाहट की आवाज आती है और कई वजह से जो है पशु के जो है शरीर में सूज जाता है, लेकिन वो दूसरे रूप है, कोई चोट वगैरह होने के कारण होता है। लेकिन लंगड़ी रोग में जो सूजन जो रहता है वो ऊपरी भाग क्या रहता है, चमड़ी कड़ी हो जाता है और सूखी हो जाती है, तथा उस सूजन के जगह को आप दबाओगे तो चिड़चिड़ाहट की क्या होगी, आवाज आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये लंगड़ी रोग है। सूजन आपकी क्या है, छूटने तथा टखने में क्या नीचे नहीं होती है। ये जो टखने जो होता है पशुओं के, उसके नीचे में नहीं होता है, ऊपरी भाग में रहता है। यह सूजन पहले गर्म व दर्द युक्त होता है, लेकिन है। अगला इसके लक्षण, गर्दन, पीठ, कंधा व अन्य मांसपेशियों वाले भागों पर सूजन आ जाती है। बीमार पशु अपने झुंड से दूर रहना पसंद करता है। उसी प्रकार पशु दर्द का अनुभव करके बेचैन रहता है। रोगग्रस्त पशु 24 घंटे से 72 घंटे में मर जाता है। यदि इस सूजन पर चीरा लगाया जाए तो इसमें से काले रंग का झागदार खून निकलता है। जैसे चिड़चिड़ाहट की आवाज होता है सूजन में दबाओगे, तो उसी प्रकार से अगर हम इस सूजन वाले भाग में अगर चीरा लगाएंगे, ठीक है, तो उस चीरे से जो है काले रंग का झागदार खून निकलता है, जिसमें सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है। मक्खन जो सड़ा हुआ रहता है वैसे ही इसका बदबू आता है। काटने पर जो है, काटते समय सूजन वाला भाग रबड़ की भांति, स्पंज की भांति जो है दिखाई देता है। तो ये इनके जो है कुछ लक्षण जो है, इस लक्षण के हिसाब से आप जो है समझ सकते हैं कि इसके जो है रोग है क्या है, इस टाइप से दिखाई देगा। अब उसके हिसाब से हम इसके जो है निदान भी करेंगे। क्या करेंगे, निदान करेंगे। अगला है रोग का निदान। रोग का निदान का मतलब होता है हम उसको कैसे जो है और पहचान सकते हैं, लक्षणानुसार, उनके लक्षण को देख करके। दूसरा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। तीसरा, संवर्धनी कल्चरर के द्वारा। ये लक्षण है, जैसे इसमें पशु का इतिहास लेकर ऊपर बताए गए रोग के लक्षण को देख करके हम पहचान ले लक्षण देखकर। लेकिन माइक्रोस्कोप के द्वारा सूजे हुए भाग को चीरा लगाकर उसमें निकले हुए रक्त की बूंद का स्लाइड पर पतला लेप बनाकर माइक्रोस्कोप में देखने से रोग के जीवाणु दिखाई देता है। तो ये उनको पहचान करने के रोग निदान है। अगला है इसका जो है मुख्य रोकथाम और बचाव। अगर ये पशुओं को हो जाता है तो इसको रोकथाम या बचाव हम कैसे करेंगे, इसके बारे में। तो सबसे पहले इसके बचाव या रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पशु को स्वस्थ पशु से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना। अगर हम जान गए कि पशु अगर स्वस्थ दिखाई दे रहा है, बीमार दिखाई दे रहा है, तो हमको उस पशु को स्वस्थ पशु से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। उसी प्रकार से रोगग्रसित चारागाहों में आग लगा देना चाहिए। पशुशाला की कीटाणुनाशक दवा से नित्य धुलाई करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए। रोग से मरे पशुओं को क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए या दफना देना चाहिए। रोगी की पशु के संपर्क में आए आपके पशुओं को इंजेक्शन लगाना चाहिए, चाहे इसके टीका हो, चाहे इसके लिए जो दवाई आता है उसके लिए दवाई बताएंगे हम, है ना, उनको लगाना चाहिए।
संदेह युक्त पशुओं को भी अलग रखना चाहिए। जिन क्षेत्र में यह रोग भयंकरता से फैल रहा हो वहां पशुओं को बचाने के लिए वर्षा प्रारंभ होने के पहले क्या है, वैक्सीन या टीका लगवाना चाहिए। उसी प्रकार से यह टीका 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के पशुओं में लगाया जाता है, जो कि 17 माह तक प्रभावी रहता है। उसी प्रकार आयु के अनुसार गाय, भैंस या जाति के पशुओं को 5 से 10 घन सेंटीमीटर, भेड़ों को 1 से 2 घन सेंटीमीटर की मात्रा से इसका टीका दिया जाता है। इससे 1 वर्ष के लिए पशुओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। बीमार पशु के संपर्क में आए हुए स्वस्थ पशु को यदि उपलब्ध हो तो 15 से 20 घन सेंटीमीटर की मात्रा में एंटी सीरम का टीका लगाना चाहिए। ये तो इनकी बचाव है। अब इनकी चिकित्सा नियंत्रण, रोग की चिकित्सा या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए पेनिसिलिन का 20 से 30 लाख यूनिट का टीका लगाना चाहिए। किसका? पेनिसिलिन का। दूसरा टेरामाइसिन आता है, उसका 1 से 2 सीसी प्रति 25 किलोग्राम पशु शरीर भार टीका लगाना चाहिए। उसी प्रकार से रोगी पशु को एंटी लंगड़ी सीरम जो होता है उनको लगाना चाहिए। अगर रोग फैल रहा हो तो ब्लैक क्वार्टर एंटी सीरम का भी प्रयोग करना चाहिए, जिसका प्रभाव 15 दिन तक रहता है। अधिक सूजे हुए भागों को टीचर, आयोडीन, मिक्यारिक क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में भी जो है सफाई करना चाहिए, धोना चाहिए। उसी प्रकार से पेनिसिलिन को एंटी लंगड़ी सीरम अथवा सल्फामेजाथिन के साथ मिलाकर लगाना गुणकारी रहता है। उसी प्रकार से एंटी लंगड़ी सीरम यदि उपलब्ध हो तो 100 से 200 घन सेंटीमीटर मात्रा से पशु को इंजेक्शन देकर किसी हद तक बचाया जा सकता है। और अंततः पशु के सूजन वाले भाग पर जीवाणु रहित चाकू से ही चीरा लगाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो चीरा नहीं लगाना चाहिए। हमें समय रहते इसके टीका लगा देना चाहिए ताकि पशुओं को उस रोग पशु को लगना ही नहीं चाहिए। ये आज हम लंगड़ी रोग के बारे में विशेष रूप से जाने समझे। इसको आप विशेष तौर पे अन्य नाम, रोग कारक, लक्षण और चिकित्सा नियंत्रण विशेष होता है इसमें, और मृत्यु दर विशेष होता है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। आने वाले समय में आप लोगों को पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बाकी रोग को आपको उसी क्रम में पढ़ना है। मैं पहले इनके रोग कारक का बता दिया हूँ, कौन कौन से जो रोग कारक है, या एक चार्ट बना लीजिएगा। इनमें कौन कौन से जो है रोग है वायरस जनित है, कौन बैक्टीरिया जनित है, ये पहले। और इनके रोग कारक, जैसे आज रोग कारक बताया क्या, क्लॉस्ट्रिडियम सोवियाई, इसका लंगड़ी रोग का। उसी प्रकार से जैसे अगला है गलघोटू रोग है। गलघोटू रोग में पास्चुरेला बोविसेप्टिका, यह रोग किस में होता है, गाय में। पास्चुरेला बोविसेप्टिका है बुबेली सेप्टिका, भैंस के लिए बुबेली सेप्टिका ये हो। तो इनके रोग कारक को आपको चार्ट बना करके इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लक्षण को आप ऐसे ही देखोगे 2-4 बार तो उसके लक्षण आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन हमको रोग कारक को याद रखना जरूरी है, मृत्यु दर याद रखना जरूरी, रोग प्रकट होने का समय याद रखना जरूरी है। इनके अन्य नाम हैं, यहीं से आपके रिक्त स्थान आता है, सही जोड़ी आता है। तो इसको विशेष रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे हम जो है एंथ्रेक्स रोग के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके लिए अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू।